हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी इन फाइनाइट। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसका एग्जांपल करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखा था। आज पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है आज उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मान लेते हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल मान लो। ठीक है, कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, ए सी बी, इसको इधर से मान लो क्वेश्चन के हिसाब से। चलो, दो राइट एंगल ट्रायंगल मान लिए 90 डिग्री 90 डिग्री, ए सी बी पी आर क्यू, ये एंगल की बात करें क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, क्या है ये दोनों? एक्यूट एंगल्स, दैट मींस एंगल बी और क्यू क्या है? 90 डिग्री से कम है। और दिया हुआ है कि सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन सी, क्या दे दिया? साइन बी इक्वल टू साइन सी, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्या प्रूव करना है? एक तो साइन में रिलेशन दे दिया, अब प्रूव करना है एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था? एक याद रखने के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, रिवर्स कर देंगे तो कॉसेक सेक कॉट। अब देखो, साइन बी इक्वल टू साइन सी है, यानी एंगल बी के रेस्पेक्ट में और सी के रेस्पेक्ट में लिख लिया साइन थीटा का वैल्यू। तो एंगल बी गिवन एंगल के एडजेसेंट में क्या हो जाएगा? बेस, फिर ये अपोजिट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। गिवन एंगल क्या है इसमें? क्यू, तो एंगल के एडजेसेंट क्या हो जाएगा? बेस, अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। तो साइन बी, साइन परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, तो साइन बी क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर ए सी बाई ए बी, ठीक है, इक्वल टू साइन सी नहीं सॉरी साइन क्यू, तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस लिख दिया। अब देखो, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं? कुछ नहीं किया, क्रॉस में इसको भेज दिया, इधर पी आर को इधर भेज दिया, ए बी को इधर भेज दिया, ये कर सकते हैं। अब देखो, ए सी बाई पी आर क्या है? ये जो दो गिवन ट्रायंगल है उसके परपेंडिकुलर साइड का रेशियो है, परपेंडिकुलर साइड का रेशियो। ए बी बाई पी क्यू, ये क्या है? हाइपोटेनस के साइड का रेशियो है, यानी हाइपोटेनस का रेशियो है। तो मान लेते हैं इक्वल टू कोई कांस्टेंट के, इस रेशियो को क्या मान लिया? कोई भी एक कांस्टेंट के, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एक पाइथागोरस थ्योरम क्या था? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट, सॉरी हाइपोटेनस नहीं, तो यहां से बेस कैसे निकालते हैं? तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस क्या आ जाएगा? रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बेस क्या आ जाएगा? रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो, सेम उसी प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बीसी क्या है? बेस, तो बीसी क्या लिख सकते हैं? ये क्या? बेस रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है? ए बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? एसी का स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखो, अब दूसरे ट्रायंगल का बेस बताओ क्या होगा? यानी आर क्यू, अब आर क्यू ये भी बेस है, इसी मेथड से निकलेगा अंडर रूट हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस इसका किसका क्या है? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन सा है? पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखो,
BC, ये रूट अंडर ए बी स्क्वायर है माइनस ए सी स्क्वायर। तुम ध्यान से देखो, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के है, तो यहां से ए बी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू के इंटू पी क्यू। इसको एक यूनिट मानो, अब ये टर्म को देखो, सिर्फ ये टर्म को, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के, पी क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया के से, तो ए बी इक्वल टू के पी क्यू आ गया। उसी प्रकार से अब ये और ये सिर्फ सोचो, इसको छोड़ दो, तो अब ए सी इक्वल टू के इंटू पी आर। अब इसको भूल जाओ, अब ये देखो ए सी बाई पी आर इक्वल टू के, तो अब क्या किए, ए सी इक्वल टू पी आर को मल्टीप्लाई कर दिए के से, लिख सकते हैं। अब देखो ये ए बी का वैल्यू जो के पी क्यू आया और ए सी का वैल्यू जो के पी आया, इसके बदले ए बी के बदले ये पुट कर देंगे, ए सी के बदले ये पुट कर देंगे। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है तो के पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के इंटू पी क्यू का स्क्वायर, के स्क्वायर, के का स्क्वायर के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं माइनस ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर के स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब चलते हैं। अब देखो ठीक है, ठीक है, BC बाई आर क्यू लिखो, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, यही तो आया अपना, डिवाइडेड बाई आर क्यू क्या है, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यानी अगर रूट के अंदर स्क्वायर है दैट मीन उसका सिर्फ के बाहर आ जाएगा, के कॉमन बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, नीचे क्या है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यही है सेम चीज, सेम टर्म कट जाएगा, क्या बच गया, के बच गया। अब ध्यान से देखो BC बाई आर क्यू क्या है, BC बाई आर क्यू ये दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल के साइड में इस बेस का रेशियो है, BC बेस है और इसका आर क्यू इसका बेस है, दैट मीन्स ये बेस का रेशियो है, तो इसको बोल सकते हैं इक्वल टू BC बाई आर क्यू, बोल सकते हैं, क्योंकि BC बाई आर क्यू का वैल्यू क्या है, सेम, जो इस रेशियो को माने थे वही सेम रेशियो का वैल्यू आ गया, तो के दैट मींस कह सकते हैं तीनों साइड का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, कोई भी कांस्टेंट के बराबर है, बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम आ गया। एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी तुम्हें पढ़ा होगा, अगर कोई भी दो ट्रायंगल का साइड का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल में है दैट मींस वो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल का साइड अगर प्रोपोर्शनल में है दैट मींस उनके एंगल भी इक्वल होंगे। इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये देखो AC परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, देखो परपेंडिकुलर फर्स्ट का सेकंड का परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस फर्स्ट का सेकंड का हाइपोटेनस, फर्स्ट का बेस अपन सेकंड का बेस, यानी इन तीनों क्या एक ही रेशियो के बराबर है, प्रोपोर्शनल हो गया। इससे बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन कंक्लूड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से इक्वेशन बना, फिर क्या किए रेशियो BC बाई आर क्यू बेस का लिख के प्रूव कर दिए क्या कि रेशियो भी सेम है, और फिर एक ट्रायंगल का थ्योरम लगा दिए कि अगर साइड का रेशियो साइड अगर प्रोपोर्शनल में है दैट मींस उसके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, QPO ये दे दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल किस पे हो गया, P पे हो गया। गिवन क्या है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और एक इक्वेशन दे दिया। ठीक है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है,
फाइंड साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ठीक है, अब देखो ये दे दिया, कंडीशन क्या दे दिया, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब मुझे क्या बताना है, साइन क्यू इस एंगल के रेस्पेक्ट में, और साइन क्या होता है, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। दैट मींस मुझे बेस भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए, और हाइपोटेनस भी चाहिए। अब मुझे सिर्फ पता है एक, दैट मींस दो और मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, दो साइड का। अब कैसे करें, अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो OQ का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो OP क्या है, 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस PQ का स्क्वायर। देखो OQ का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ। देखो PQ के टर्म में इसलिए लेके आए क्योंकि राइट साइड क्या है, PQ के टर्म में गए, PQ का टर्म में वेरिएबल है, अगर इधर भी वेरिएबल PQ के टर्म में ले आए तो इजीली वैल्यू ऐसा आ जाएगा PQ का। अगर PQ का वैल्यू आ गया मैं तो यहां पे पुट कर देंगे तो OQ का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो OQ यहां से क्या निकल गया, 1 प्लस PQ लिख सकते हैं, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मींस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं इक्वल टू 49 प्लस PQ का स्क्वायर। अब देखो 2PQ, इन दोनों टर्म को उधर लेके चलते हैं, 49 प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा, प्लस PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, और ये बच गया सो PQ स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, ये क्या बच गया, 2PQ इक्वल टू 48, PQ क्या यहां से निकल गया 24, यानी PQ कितना आ गया 24। अगर PQ 24 आया तो OQ कितना आ जाएगा 1 प्लस 24 यानी 25। ये ध्यान देखो OQ माइनस PQ यानी हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर कंडीशन क्या था, 1 आना चाहिए। दैट मींस ये 25 और ये 24 अगर माइनस करते मींस 1 आ रहा है, दैट मींस कंडीशन सैटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब देखो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या आ जाएगा, जैसे ये बेस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। अब क्या मुझे बोला, साइन क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन क्यू क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 7/25। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 24/25। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या प्रूव करना है इसे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो मैंने आइडेंटिटी सॉल्व करने क्या बताया था, पहले चेक करो कि आप कोई टर्म साइन थीटा कॉस थीटा में है कि नहीं, और जो टर्म साइन थीटा कॉस थीटा में उसको पहले कन्वर्ट करो, फिर उसको प्रोसीड करना है। ठीक है, अब देखो कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिख सकते हैं कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एलसीएम लो, साइन थीटा ऊपर क्या जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये होल स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में तो होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर में मेरा 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, लेकिन इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नीचे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिसमें मुझे 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए, ठीक है। अब देखो एक आइडेंटिटी मैंने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर मान लो, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर को सेम लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऊपर क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, एक कट जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, बच क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही मुझे प्रूव करना था। दैट मींस कि ये तुम्हें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या मुझे ऊपर वाले को ब्रेक करना है या नीचे वाले को ब्रेक करना है। अब यहां पे क्या था, ऊपर जो न्यूमरेटर में आना चाहिए था वो ऑलमोस्ट मेरा आ गया था, दैट मींस नीचे वाले को चेंज करने से मेरा फायदा हो रहा था, तभी ये आएगा, इसलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, ठीक है। लिखो एक और क्वेश्चन करते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू 2 सेक ए। क्या प्रूव करना है, एलएचएस को मुझे क्या प्रूव करना है, 2 सेक ए आना चाहिए। अब देखो इसमें सारे टर्म साइन कॉस में ही है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर साइन कॉस में नहीं है तब तो कन्वर्ट करते, और इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, कॉस से एलसीएम ले लिया इंटू 1 प्लस साइन ए, अब 1 प्लस साइन ए है दिनों में इसमें, तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस से, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, सॉरी नीचे ये कॉस है यहां पे कॉस है, तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या 1 है तो 2ab तो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसमें डाउट कुछ भी नहीं किया, कॉस स्क्वायर इसको ओपन कर दिया। अब देखो आइडेंटिटी क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये 1 पहले से है 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब ऊपर से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, यानी 1 प्लस साइन ए कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 है तो अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बच गया 2 बाई कॉस ए। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, बोल सकते हैं 2 बाई कॉस ए को 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, दैट मींस इसका वैल्यू क्या आ गया सेक ए, तो सीधा हो गया 2 इंटू सेक ए, और यही मुझे प्रूव करना है 2 सेक ए के बराबर, दैट मींस आंसर आ गया 2 सेक ए।
कुछ भी नहीं करना, साइन कॉस में था, एलसीएम लिया, ओपन किया, कॉमन लेके कट कर दिया, 2/cos से आ गया, दैट मींस 2 से के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। क्या प्रूव करना है? 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब देखो एलएचएस में क्या है, टर्म सारे साइन cos थीटा cos और सॉरी साइन cos में नहीं दिया हुआ, क्या करेंगे पहले साइन cos में कन्वर्ट करेंगे। tan थीटा क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा को cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस cot थीटा क्या लिखेंगे, cos थीटा बाई साइन थीटा अपॉन tan थीटा को 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। कुछ भी नहीं किया, tan को साइन बाई cos लिख दिया, cot को cos बाई साइन लिख दिया। ठीक है, अब एलसीएम लो, ऊपर के दो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 को साइन थीटा माइनस cos थीटा आ गया प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा cos, एलसीएम लेंगे cos थीटा, ये आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, नीचे एलसीएम ले लिया, इधर भी एलसीएम ले लिया, साइन थीटा माइनस cos थीटा आ गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ये साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये cos ऊपर इधर आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम उसी प्रकार ये cos ऊपर मल्टीप्लाई होगा और साइन नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत कुछ भी नहीं किया, इसका क्या, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको क्या किया, ये देखो कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या कॉमन ले लिया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या इधर बच गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो माइनस कैसे आया, तुमने क्या कॉमन लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन मेरा क्या था, cos थीटा माइनस साइन थीटा, जो क्वेश्चन था वो तो हमने बाहर नहीं लिया कॉमन। अब इसमें -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा, क्या यही था मेरा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, दैट मीन जो कॉमन तुमने लिया उससे माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर लिया, यानी अगर माइनस एक्स्ट्रा तुमने बाहर लिया तो अंदर मल्टीप्लाई भी तो होगा इससे, यानी प्लस इंटू माइनस माइनस। क्यों आया ये समझे कि नहीं, क्योंकि जो कॉमन बाहर लिया उसमें माइनस मल्टीप्लाई होके बाहर आया है, तो क्या किया, इसको मैनेज करने के लिए अंदर भी एक माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो मेरा ये आएगा, इसलिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, एलसीएम ले लो, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो cos थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, cos क्यूब थीटा। ठीक है, इसको सेम एज इट इज उतार दो।
अब देखो एक फॉर्मूला अलजेब्रा में तुम्हें पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं। अब देखो ए क्या हो गया साइन थीटा, बी क्या हो गया कॉस थीटा, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख सकते हैं। नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या किया, ओपन कर दिया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी से 1, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेम लिख दिया, ये साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब दोनों को क्या करो प्लस वाला ये अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 अपॉन दिस एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन दिस, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख सकते हैं। इसको अलग अलग इससे क्या किया दोनों को सेपरेट करके डिवाइड कर दिया, तो ये तो कट गया 1। अब देखो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। देखो ये इंटू में 1 बाई कॉस क्या हो गया अलग अलग सोचो, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 1। अब मुझे प्रूफ ही यही करना था आरएचएस में, ठीक है। इसमें क्या किए पहले कन्वर्ट कर दिए साइन कॉस में, एलसीएम लिए, अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज किया और कुछ आइडेंटिटीज का यूज किया और आगे अपना जो प्रूफ करना था, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है एलएचएस को, कैसे करोगे सोचो। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ओपन करो इसे, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी के क्या हो गया 1 लिख सकते हैं। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है आइडेंटिटी, और एक क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये अपना आइडेंटिटी है। तो कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब कॉसेक स्क्वायर का लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपन साइन ए,
कॉसेक ए का लिख सकते हैं 1/sin ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर तो यहां से ऐड हो गया, सेक स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, अब क्या बच गया 2 कॉस, सेक को क्या लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं 1/cos ए, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, ये cos ए चला गया, ये sin ए चला गया, अब क्या बच गया देखो 1 + 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक है, ये बच गया। तो 1 + 1 2 + 2 4 4 5 + 2 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, यही मुझे प्रूफ करना था, कुछ भी नहीं किया, a + b का होल स्क्वायर में ओपन कर दिया, कॉसेक स्क्वायर के बदले आइडेंटिटी से 1 + cot स्क्वायर ए लिख दिया, सेक स्क्वायर के बदले क्या लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी लगा दिया जिसका वैल्यू 1 होता है, उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, लिखो ऑलमोस्ट हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब देखो जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे मैंने करवा दिया, एक तो क्लास में भी करवा दिया और 2 लेक्चर एग्जाम्पल के लिए स्पेशली या ट्रिग्नोमेट्री के लिए उसमें मैंने सॉल्व करवा दिया, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हो या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट में आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो, ठीक है, मैं बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब अपना ट्रिग्नोमेट्री के समाप्त होता है, नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करो, बार बार इसको रिपीट करके देखो, रिवीजन करो, कि अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक वॉच एंड शेयर माय चैनल।